वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद ही तो आप इसके जो आगे फर्दर टाइप्स पढ़ोगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर हम डिफरेंस करते हैं। When something is proposed at a meeting, it is called a motion। कि किसी भी मीटिंग में, अब देखो बिना पर्पस के तो कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाएगा कंपनी में, कोई ना कोई पर्पस होता है, उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तभी मीटिंग होती है। तो जब भी कंपनी में कोई मीटिंग होती है किसी पर्पस के लिए, ठीक है, जो चीज़ उसमें प्रपोज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। उसके लिए पहले क्या होता है कि जो भी मेंबर्स आए होते हैं मीटिंग के अंदर, वो सारे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, हम ये करें, ये करना चाहिए, अदरवाइज ठीक है, सब कुछ डिस्कस होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी का चेयरमैन होता है वो वोटिंग के लिए कॉल करता है कि भाई वोटिंग करो कि हाँ आप इस चीज़ के फेवर में हो, आप इस चीज़ के फेवर में नहीं हो। अगर जो है ज़्यादातर पर्सन क्या हो जाते हैं, उसके फेवर में हो जाते हैं, तो वो मोशन क्या बन जाता है, वो रेजोल्यूशन बन जाता है, राइट। मोशन इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन। और फिर वो जो है रेजोल्यूशन बन जाता है, और जो भी पर्सन होते हैं वहाँ पे, ठीक है, मीटिंग के अंदर, या तो देखो वो अगर वो खुद फिजिकली प्रेजेंट है तो वो खुद जो है अपना वोटिंग करेंगे, अदरवाइज जो है बाय प्रॉक्सी भी जो है वोटिंग हो जाती है। प्रॉक्सी मतलब कि वो किसी और के थ्रू करवा देते कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, आप मेरी जगह वोटिंग कर दो, तो वो प्रॉक्सी भी लगवा सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर वो क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आगे फर्दर रेजोल्यूशन को 3 डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो ये 3 टाइप है, और फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस। डिफरेंस स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के मीनिंग की, या फिर आप बोल सकते हो मेजॉरिटी की। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि तब रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो मेजॉरिटी इम्प्लाइज 51% वोट्स फॉर द रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मीटिंग में जितने भी मेंबर है, जितनों ने वोटिंग की है, उसके 50% एटलीस्ट उसके फेवर में हो कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो 51% फेवर में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट स्पेशल रेजोल्यूशन हमारा क्या कहता है कि एटलीस्ट 75% वोटिंग होनी चाहिए, तभी आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर सकते हो, उसके बाद ही जो है वो चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 75%, और इसके अंदर हमारे कितने होने चाहिए, वो लिखा भी नहीं जा रहा, इसके अंदर हमारे कितने होने चाहिए, 51% होने चाहिए, राइट। फिर सेकंड बात करते हैं हम नोटिस की, कि नोटिस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। देखो तब मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है तो जो भी मीटिंग्स में मेंबर बुलाए जाते हैं उनके पास पहले एक नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस में लिखा जाता है कि भाई इतने बजे जो है मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा, ये उसका एजेंडा एंड ऑल दैट। तो जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है ना, उस टाइम पे नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप नोटिस भेजोगे या ऐसा कुछ है, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन की, तो इसमें तो ये चीज़ मस्ट है कि आपको पहले नोटिस भेजना पड़ेगा जो भी मेंबर्स हैं मीटिंग के उनको, राइट। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है इसके अंदर हमारे कंपनी से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारे मैटर डिस्कस किए जाते हैं, सिर्फ उन मैटर्स को छोड़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो स्पेशल रेजोल्यूशन में डिस्कस किए जाते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको ही लिया जाता है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हर टाइप का, मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते वो मैटर्स जो हमारे किस में आ जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो है हमारे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट पड़ता है हमारी कंपनी पे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, कंपनीज के अफेयर्स को अफेक्ट करते हैं, तो वो हमारे किस में डिस्कस किए जाते हैं, वो हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन में डिस्कस किए जाते हैं। और फिर बात करें हम, लास्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन।
कि तब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसके लिए जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास वो रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि तब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसकी कॉपी करवा के, जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हैं हर की कॉपी करवा के जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी के उसके पास वो रजिस्टर करवाया जाता है, उसके पास वो डिलीवर किया जाता है जब आप पास कर देते हो रेजोल्यूशन उसके विद इन 13 डेज में। ठीक है, 30 डेज में, कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा दोगे, डिलीवर कर दोगे, राइट। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।